हेलो एवरीवन, आज है 22 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए 1430 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हाल फिलहाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदने लायक है कि नहीं, क्या शेयर सस्ता है कि नहीं। तो देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि शेयर 1430 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में 5% का ग्रोथ है। 1575 रुपए के आसपास का हाई बना था, लेकिन जिस दिन इसने 1575 का हाई बनाया था उस दिन शेयर 1600 रुपए भी क्रॉस कर गया था। लेकिन उसके बाद शेयर में धीरे धीरे गिरावट आगे चली गई और अभी शेयर 1430 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6.5% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए 1600 रुपए के ऊपर था। कोविड-19 के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट आई, 880 रुपए तक शेयर टूट गया, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आई, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी डील यहाँ पर होती चली गई। पहली डील हुई फेसबुक के साथ, फिर सिल्वर लेक के साथ, फिर विस्टा के साथ, फिर जनरल अटलांटिक के साथ, और अब एक और नई डील सामने आई है। एक और बड़ी डील सामने आई है रिलायंस जियो को लेकर। तो उसके बारे में हम बात करें उससे पहले पिछले 3 साल का अगर हम डेटा देखें तो 3 साल में 116% का ग्रोथ है। 640-650 रुपए के आसपास शेयर था। तेजी देखने को मिली, अगर गिरावट आई भी थी तो वो शॉर्ट टर्म की गिरावट थी, शेयर ने वापस से बाउंस बैक कर लिया। तो देखिए जियो की अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये वो शेयर है कि अगर जिसमें शॉर्ट टर्म में गिरावट आती भी है तो बाद में वो रिकवर कर लेगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो काफी बड़ा है। काफी बड़ा बिजनेस है और काफी ज्यादा फैला हुआ इनका बिजनेस है, चाहे हम पेट्रोकेमिकल की बात करें, रिफाइनिंग की बात करें, टेलीकॉम की बात करें या फिर रिटेल सेक्टर की बात करें। हर जगह आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज आज देखने को मिल रही है। लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 9,80,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें जरूर देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो भैया प्रमोटर यहाँ पर ज्यादातर होल्डिंग खरीद रहे हैं। जो होल्डिंग पहले 50.03% की थी अब वो 50.07% है। अगर एक साल पीछे जाएंगे तो भैया प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 47% हुआ करती थी, आज वो 50% से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। एफ जो पहले 24.51% की होल्डिंग थी वो 24.05% की होल्डिंग है। एफ ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज की है। 5.25% की होल्डिंग 5.42% हुई है। इंश्योरेंस कंपनी की 6.51% की होल्डिंग 6.22% हुई है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 11.87% की होल्डिंग देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो श्री चक्रा कमर्शियल है, जिनके पास 10.87% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 85 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है। 1318 एफ भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर की बात करें एल जिनके पास 5.87% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.97% की देखने को मिली है। 65% का डिविडेंड पे कर रहे हैं, मतलब पर शेयर 6.5 रुपए मिल रहे हैं। हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर निकल कर आई कि भैया रिलायंस जियो में ऑलरेडी काफी सारे लोग बाय कर चुके हैं। अब एक और प्लेयर आया है के, इन्होंने भी अपनी शेयर प्राइस यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। तो न्यूज कुछ इस तरीके से है कि रिलायंस जियो में आज मॉर्निंग में 1% का ग्रोथ देखने को मिला आफ्टर द कंपनी अनाउंस सेलिंग ऑफ फर्दर स्टेक इन डिजिटल आर्म जियो प्लेटफॉर्म। तो देखिए रिलायंस जियो में कंपनी ने अगेन खरीद बिकवाली की है, मतलब स्टेक खरीदा है के ने। कितने बड़े शेयर्स खरीदे देखिए तो द ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म केकेआर विल इन्वेस्ट ₹11,367 करोड़ इनटू जियो प्लेटफॉर्म। तो भैया 11,365 करोड़ से भी ज्यादा का रुपए का इन्वेस्ट ये लोग करने वाले हैं, तो बहुत बड़ा है ये। द ट्रांजिश वैल्यू ऑफ जियो प्लेटफॉर्म एट एन इक्विटी वैल्यू ₹4.91 लाख करोड़ एंड एंटरप्राइज वैल्यू ₹5.62 लाख करोड़। तो देखिए कंपनी ने जो अपनी रिलीज में कहा है कि भैया इनकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो तकरीबन 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब केकेआर की बात करें तो भैया वो लोग 2.32% की स्टेक इन्होंने खरीदी है रिलायंस जियो में। तो काफी लोग यहाँ पर खरीदारी कर चुके। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पहले फेसबुक आया था जिन्होंने बहुत बड़ी खरीदारी की, फिर सिल्वर लेक आया, फिर विस्टा, फिर जनरल एटलांटिक आया, अब केकेआर आया। इन सब का मिलाकर 78,562 करोड़ रुपीस का भैया रिलायंस जियो में इन्वेस्ट हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पैसा रिलायंस जियो के पास आया है और इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर इनके ऊपर जो कर्जा है उसको चुकाने को लेकर। एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर जरूर आया है। और तो और एक इससे भी कई बड़ी डील पेंडिंग में है जो
सऊदी अरमाको के साथ होनी है। ठीक है, सऊदी अरमाको के साथ एक बहुत बड़ी डील होनी है, वो भी पेंडिंग में है। अगर वो डील की अप्रूवल या फिर उसकी खबर आ गई तो याद रखिए यहाँ से ये शेयर रॉकेट बनेगा, रॉकेट। अभी भी और बड़ी तेजी की आप उम्मीद यहाँ से कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम यहाँ पर बात करते हो तो अभी टेक्निकल रेटिंग जो है वो इसकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पी 31.32 के आसपास है, इंडस्ट्री पी 18.65 है, बुक वैल्यू 706 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2 के आसपास देखने को मिली है, ईपीएस 45 के आसपास है और डिलीवरीज 29 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 24% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि मार्च क्वार्टर में जरूर कंपनी को लॉस हुआ था, सॉरी कंपनी ने एटलीस्ट प्रॉफिट कम कमाया है, क्योंकि पहले कंपनी 11,000 से 10,000 करोड़ तक का प्रॉफिट थे, लेकिन इस बार मार्च में 6,575 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ था, जबकि पिछले क्वार्टर में 11,785 करोड़, सितंबर में 11,300 करोड़, जून में 10,000 करोड़, मार्च में भी 10,000 करोड़। तो हर क्वार्टर में कंपनी ने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया था, लेकिन मार्च क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो काफी कम रहा। रीजन ये था कि मार्च महीने में लॉकडाउन के चलते एक बहुत बड़ी इनके जो ऑयल, क्योंकि देखिए अभी भी एक बहुत बड़ा पैसा इनका ऑयल और पेट्रोकेमिकल बिजनेस से आता है। अब आप खुद सोचिए कि मार्च का जो महीना था उसमें लॉकडाउन लगा, फिर और काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे, फ्लाइट्स बैन हो गई, तो जो कंजम्पशन था ऑयल का वो काफी कम हो गया और इससे शेयर में भी गिरावट हमें देखने सॉरी इनका जो प्रॉफिट है उसमें भी हमें गिरावट जरूर देखने को मिल रही है यहाँ पर। और तो और हो सकता है कि जून में और ज्यादा इनका प्रॉफिट गिर सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि टेलीकॉम बिजनेस थोड़ा बहुत मुनाफा इनका बढ़ रहा है। और तो और अगर हम बात करें तो अगर डील हो जाती है सऊदी अरमाको के साथ तो वो काफी बड़ा इनके लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बड़ी होल्डिंग प्रमोटर अपनी इंक्रीज करें, जो होल्डिंग पहले 47.29% हुआ करती थी, अब वो 50% से भी ज्यादा की होल्डिंग यहाँ पर हो चुकी है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, एफआईज की होल्डिंग कांस्टेंट है, म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे, इंक्रीज कर रहे, और इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज यहाँ पर जरूर हुई है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि एक के बाद एक जिस तरीके से रिलायंस में डील होती जा रही है रिलायंस जियो को लेकर, अब वो दिन दूर नहीं होगा जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मेन डील है सऊदी अरमाको वो भी होती हुई हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे। तो ओवरऑल कहूंगा कि भैया अगर आपने खरीदा हुआ है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, आप बने रहे यहाँ पर, जरूर फ्यूचर ब्राइट है इनका। काफी सारे बिजनेसेस है, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी याद रखिए इनका जो ऑयल का जो बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, वो भी दौड़ना शुरू कर देगा। और तो और लॉकडाउन में इनका टेलीकॉम बिजनेस काफी बढ़िया और तेजी से चल ही रहा है, क्योंकि भैया सब लोग घर पे बैठे हैं और सबको इंटरनेट की जरूरत है, सबको कॉलिंग करने की जरूरत है, सबको मोबाइल फोन की जरूरत है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इनका जो बिजनेस है, जो बंदा आज महीने का 300 रुपये पे करके अगर जो अपना नेट प्लान करा रहा है या फिर 1,000 रुपये का यूज है अपना ब्रॉडबैंड का प्लान करा रहा है, उसको भैया अगले महीने और ज्यादा नेट की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट प्लान की जरूरत पड़ेगी। वो एक्सटेंड करता रहेगा लेकिन वो डिक्रीज नहीं करेगा। तो वो बात आप हमेशा याद रखिए कि भैया आपको जो डेटा कंज्यूम करने की आदत पड़ चुकी है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, बल्कि डिक्रीज तो नहीं होने वाली है। और यही इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, मतलब रिलायंस जियो का, कि रिलायंस जियो का जो बिजनेस है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए बढ़िया बिजनेस है। रिलायंस रिटेल का भी बिजनेस काफी अच्छे से यहाँ पर ग्रो कर रहा है। जो एक बिजनेस जो अभी के वक्त में डाउन है उनका ऑयल और पेट्रोकेमिकल का, वहां पर अगर सऊदी अरमाको की डील होती है तो फायदा वहां पर है तो है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन हटेंगे, जैसे जैसे कोविड-19 कम होता जाएगा, कोरोना के केसेस जैसे जैसे कम होंगे, याद रखिए लोग ऑयल का कंजम्पशन तो करेंगे ही करेंगे भैया, पेट्रोल डीजल किसको जरूरत नहीं होती, जरूर वो लोग करेंगे। फ्लाइट्स भी अगर शुरू होती है तो अगेन इनका एक और प्लस पॉइंट यहाँ पर शामिल हो जाएगा। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अभी भी शेयर मुझे लग रहा है कि सस्ता है, अभी भी अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलिए, कम से कम 1 साल का आप टाइम पीरियड लेके चलेंगे तो आपको यहाँ पर जरूर फायदा हो सकता है। अगेन शेयर रिस्की जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेयर यहाँ से रॉकेट बनेगा, हो सकता है कि 1,400 रुपये पर भी आए, यहाँ से 1,350 रुपये पर भी आए, लेकिन धीरे धीरे शेयर बाद में बाउंस बैक कर ही लेगा। ये शेयर मुझे लगता है कि आने वाले 1.5-2 साल के अंदर
आसानी से 2000 रुपए के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।